उसको तो 24 में ऐसे भगाएगा हिंदुस्तान के लोग। 400 सीट आ रहे मोदी क्या होता वो तो अभी 5 लाख तो तुम मोदी मंदिर नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला से मंदिर बन रहा नहीं बनवाया। 70 साल से क्यों नहीं बनवाया आपके पप्पू ने? वो तो आटे को भी लीटर में बताता है, आटा लीटर में है। अगर वो ऐसा ही था धारा 370 क्यों नहीं हटवाई कश्मीर से? हिंदू तो इतना कॉम्प्रोमाइज करता है। अफगानिस्तान हिंदुओं का था, नहीं श्रीलंका हिंदुओं का था, बांग्लादेश हिंदुओं का था, सब कुछ हिंदुओं का था। हमने कितना सेक्रीफाइस करे, अब इंडिया को भी छोड़ दे क्या? जब मोदी सरकार आई है सबको संविधान दिख रहा है। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तब देश का संविधान कहाँ था? आग लगी थी देश संविधान को। असम में मारा गया बोडो जनजाति को, तब संविधान को आग लग गई थी। आज मोदी का राज है, 10 साल हुआ नहीं, संविधान बचाओ संविधान बचाओ। रामलला पढ़े थे तंबू में 500 साल से, तब इस देश के संविधान को आग लग गई थी। संविधान जो चल रहा है वही चलेगा, और जो हिंदू है और जो हिंदुओं की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। मोदी करेगा। सारे लोगों का निशाना रहता है राम मंदिर पर। क्या ये चर्च बनता है तो निशाना उठाते हैं, मुसलमान का मस्जिद बनता है तो उठाते हैं, चंद्रशेखर रावण को फंडिंग मिलता है मुसलमान देते हैं, जाओ आवाज उठाते हैं, लेकिन केवल हिंदू पर आवाज उठाते हैं आप। सिख और ईसाई को भगाने का बलवेज कानून ना हो, लेकिन हिंदू को भगाने का कानून जरूर है। हिंदू कहाँ नहीं भागा ये बताइए? कहाँ नहीं भगाया गया? कश्मीर में नहीं भगाया गया? कश्मीर में नहीं भगाया गया? पप्पू सपोर्टर होते हैं ऐसे इतना पे। अरे मोदी सपोर्टर देखो, मोदी सपोर्टर, मोदी फेंकू रहे चांद पर रहे, अपने बाप दादाओं का नाम नहीं छिपाता। फिरोज खान का पोता और रॉबर्ट वाड्रा का दामाद, लहसुन प्याज न खाने वाला, कोलकाता ग्रामर का कश्मीरी पंडित जाके लालू यादव की मूठ खाता है और कहता मैं ब्राह्मण हूँ भाई। है ना अरविंद केजरीवाल पढ़ा लिखा, और मोदी कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ का महान आदमी है। अच्छा हाँ, आपने डिग्री देखी थी क्या? हाँ, उसको फर्जी डिग्री दिखाया था, दुनिया ने देखा है। अच्छा आप इससे नहीं समझ सकते हैं। हाँ। कोरोना हुआ तो कहता ताली बजाओ और थाली बजाओ, ये मूर्खों की पहचान है। प्रधानमंत्री मूर्ख है। हाँ। देश क्या चल रहा है? देश देश क्या चल रहा है? देश प्रधानमंत्री नहीं चलाता, देश IAS IPS चलाता है। अच्छा, जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा? नहीं, भ्रष्टाचारी के साथ है। नहीं, फिर तो उतार देना चाहिए। भ्रष्टाचार के साथ है। अडानी अंबानी को इन्होंने क्या दिया? देश को, गरीब को, किसी को 15 लाख रुपया नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया। आज जुमलेबाजी जो कर रहे हो, मेरा देश को ये दिया। एक पे एक शराब फ्री दी थी। हाँ, शराब भी फ्री दिया, पानी भी फ्री दिया, दवाई भी फ्री दिया, इलाज भी फ्री दिया। बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है। प्रधानमंत्री का है प्रधानमंत्री, अडानी और अंबानी का है प्रधानमंत्री, हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है वो। तो आपके देश का कौन है? आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है? देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ का मारने होता, पढ़ा लिखा होता। सदियों लगेंगे, राम मंदिर बन गया। अब मंदिर से बड़ा कुछ नहीं है देश में। इस देश में मंदिरों से ज्ञानी निकलते हैं, मदरसे नहीं बनने चाहिए, नहीं तो IAS निकलेगा। आज नासा वाले अपना जो है सैटेलाइट उलाइट घुमा के ग्रहण बताते हैं। 15 रुपए की पंचांग खरीदिए, मिलेगा आपको वही मिलेगा जो करोड़ों खर्च करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, मंदिरों में ज्ञान मिलता है। नहीं, किसी भी मंदिर में मंदिर चलता है। अरे जाओगे 24 किसी की हिम्मत है तो हिला दो, किसी की हिम्मत है तो हिला दो। सेंटर में बैठा हुआ है, वहाँ पे मोदी बाप सबका बाप है। नहीं मिलना, झुंड में इकट्ठे हुए की इधर शेर अकेला मोदी है। मोदी मोदी मोदी। लोकल कॉलोनी में जाके देखो आप, सड़कें, गलियां, नाली, पानी, आम आदमी को क्या चाहिए? ये चाहिए। ये बहुत अच्छा है, ये सब सारी चीजों पे काम हुआ है। बिल्कुल हुआ है। लेकिन कहते हैं देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है 9 साल। ये नहीं खत्म हो सकता। ये कभी भी खत्म नहीं होता। क्यों? जो नीचे वाले जो बैठे होते हैं ना, भ्रष्टाचार वो करते हैं, ऊपर वाला राजा कभी नहीं करता। अब ये सभी अपने जो नीचे पार्टियां होती हैं वो भ्रष्टाचारी होती है, और क्या होता है।
कभी खत्म नहीं हो सकता ये। हाँ, लेकिन कोई तो ऐसा विकल्प होगा जो मोदी जी को 2024 में टक्कर दे पाए। कौन है ना, अरविंद केजरीवाल, पढ़ा लिखा। हाँ। वो मोदी कोई पढ़ा लिखा है, अनपढ़ का महान आदमी है। अच्छा, हाँ आपने डिग्री देखी थी क्या? हाँ हाँ, उसको फर्जी डिग्री दिखाया था, दुनिया ने देखा है। अच्छा, आप इस तरह समझ सकते हाँ, हाँ। हैं। कोरोना हुआ तो कहता है ताली बजाओ और थाली बजाओ, ये मूर्खों की पहचान है। मूर्खों की बात है तो जिन लोगों ने ताली थाली बजाई थी वो सब मूर्ख थे क्या? लगता तो है। हाँ, हमने भी बजाई। हाँ, यही बात हमने खुद बजाई थी। हाँ, तो मूर्ख कह रहे हैं ये। खुशी का माहौल था इसलिए सबने बजाई थी। खुशी का माहौल था। ये देखिए मेरी बहन जी बोल रहे हैं कोरोना खुशी का माहौल था। ताली बजाने वाली ये बात ताली बजाने वाली बात हुई है, ताली और थाली, कोरोना की बात नहीं है। जब कोरोना ताली बजाने से भाग जाता तो वैक्सीन क्यों लगाया गया? अरे वैक्सीन ने भी तो सरकार ने लगाई। हैं? प्रधानमंत्री मूर्ख है। हाँ। देश क्या चल रहा है? देश हाँ, देश क्या चल रहा है? देश प्रधानमंत्री नहीं चलाता, देश IAS IPS चलाता है। अच्छा, जब प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहा नहीं नहीं, भ्रष्टाचारी के साथ है। नहीं, फिर तो उतार देना चाहिए। हाँ सर, भ्रष्टाचार के साथ है। अडानी अंबानी को इन्होंने क्या दिया? देश को, गरीब को, किसी को 15 लाख रुपया नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया। आज जुमलेबाजी जो कर रहे हो, मेरा देश को ये दिया, महंगाई देखो। तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या दिया है कि जो आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री? हाँ, मैं आपको गिना देता हूँ। एक पे एक शराब फ्री दी थी। हाँ, शराब भी फ्री दिया, हाँ। पानी भी फ्री दिया, हाँ। दवाई भी फ्री दिया, हाँ। इलाज भी फ्री दिया, शौचालय भी फ्री दिया, तीर्थ यात्रा भी फ्री दिया, अच्छा। और बजट भी दिल्ली का फायदे में दिया। शौचालय कहाँ दिया? कहाँ नहीं है? आप कौन सा दिल्ली के शौचालय में जाइए, जितना MCD नगर निगम का शौचालय है सब फ्री है। हाँ, और जो आप ये तीर्थ यात्रा की बात कर रहे हैं ना, ये शिवराज जी ने लागू करी थी। पता नहीं शिवराज जी ने। आपको पूरी जानकारी नहीं है। अरे मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का जानूंगा। हाँ। दिल्ली में क्या शिवराज सिंह का मतलब है? हाँ, हाँ। शिवराज सिंह नहीं, कौन होता आपने है दिल्ली का? आपने योजना तो गिराई, इसलिए कह रही हूँ। योजना सक्सेस हुआ केजरीवाल का, हाँ, शिवराज सिंह का नहीं। हाँ। जो मुझे दिल्ली में मिला है बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल की बात अरे हो रही है। प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री क्या कहा? अडानी और अंबानी का है प्रधानमंत्री, अंबानी का हमारे प्रधान- देश का प्रधानमंत्री नहीं है वो। तो आपके देश का कौन है? आए? आपके देश का प्रधानमंत्री मेरा कौन है? देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ का मारने होता, पढ़ा लिखा होता। प्रधानमंत्री कौन है? आए? प्रधानमंत्री कौन है देश का? प्रधानमंत्री फेंकू है, फेंकू अच्छा, जो सूट उठता है, 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, सूट उठते ही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो मोदी है, वो मोदी, उसको तो 24 में ऐसे भगाएगा हिंदुस्तान के लोग। 400 सीट आ रहे मोदी हाँ? अरे 4 सीट आ रहे। अरे एक मिनट, क्या होता? वो तो अभी 5 लाख झूठ बोले तो कोई काम नहीं है। तो तुम हाँ, जय श्री राम समझ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। झूठ बोलते हैं, इसका काम कुछ नहीं। अरे तुम फेंकते हो, झूठ बोलते तुम फेंकते हो। मोदी काम कर रहे, 24 घंटे काम करते, समझते? हाँ, 24 घंटे काम करते, तुम लेकिन झूठ बोलते हो, तुम फेंकते हो, तुमने काम कुछ नहीं करा। इतने काम करते दुनिया में, एक प्राइमरी स्कूल बनाया, एक IIT हजारों काम करते, हजारों काम करते, हजारों काम से बनाए, देश बना के छोड़ दिया। तुम भ्रष्टाचारी हो। अरे तुम भ्रष्टाचारी हो, मोदी भ्रष्टाचारी है। मोदी का झूठा बोलते, बकवास करते हैं। जीजा में कौन आधार तुम्हारी चीजें आधार हमारे पीड़ा कौन है? कहाँ से? एक बात बताइए, 9 साल बीजेपी की सरकार को गए, कोई काम देश में नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, खाली रोज फेंका है। अच्छा, इधर आइए। महंगाई कहाँ गई? कहाँ गई? दिखाओ मुझे। टमाटर हाँ, मैंने खाया, हम खरीद रहे, किसान का हम खरीद रहे, मेरा टमाटर हम खरीद रहे, हम खरीद रहे। पानी के यहाँ 3000 भी होगा तो भी खरीदेंगे, 3000 होगा तो भी खरीदेंगे। क्यों? आराम के खाते हो तभी तो मैं मेहनत करके खाता हूँ। एक मिनट, आराम का कहाँ से आता है? और जिसको फ्री के मिलते हैं, कहाँ से आ रहा है बताओ? तुमने बताओ। अरे मेरे एक सवाल का जवाब तो दो, आराम का कहाँ से आ रहा है? पेड़ पे उगे कि जमीन पे पड़ा है? भाई साहब 3 इंच बनाता है, वो मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता, मंदिर में घंटे लगाओगे। कह रहे फेंकू प्रधानमंत्री है, बस जुमलेबाजी करते हैं। कहाँ से? हाँ। किस आधार पे बोल रहे हो वो तो बता। बोले काम कुछ नहीं किया है। क्यों? कहाँ थे इतने साल ये? कहाँ थे जब से बीजेपी की सरकार थी? कहाँ मोदी ने थे? देश को आजाद भी कराया है। कहाँ पे?
एक भी आरएसएस का आदमी है जिसकी देश की आजादी में योगदान है। राजस्थान में गई, राजस्थान में गई, देख रहे हो टीवी, दिल्ली देख रहे हो लाइव दिखाओ नहीं, मोदी भी दिया, मोदी भी दिया, क्या बोला, मोदी भी दिया। अपने मन की टीवी क्या बताएगा? रवीश कुमार को क्या हुआ? अरे टीवी का रवीश इस बार राजस्थान में नहीं आएगी। रवीश कुमार का क्या हुआ? क्या बोला था उन्होंने, क्या बोला था? इस बार मैं अपने मन की बात बोलता हूँ कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस नहीं आएगी और आएगी भी नहीं, और देखते गए आ गई, आ गई। मन की बात क्या करेगा? और अरे जय श्री राम। एक बात बताइए, यहाँ जो जय भीम, एक मिनट, जय भारत, जय संविधान। जय भी हम भी बोलते भाई, कहाँ से बोलोगे? संविधान लिखने वाले को कोई गलत नहीं बोलेगा। कहाँ से बोलोगे? मेरी बात सुनो, आपने बोला ना नहीं बोलोगे। हराम का पैसा कहाँ से आता है, आप मुझे बता दो कहाँ से आ रहा है, मेरे को बताओ। क्यों जब ये बोल रहे हैं कि 300 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं, भाई 3000 भी होंगे। जब मोदी सरकार आई है सबको संविधान दिख रहा है। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तब देश का संविधान कहाँ था? आग लगी थी देश के संविधान को। आसाम में मारा गया बोल जनजाति को, तब संविधान को आग लग गई थी। आज मोदी का राज है, 10 साल हुआ नहीं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। रामलला पड़े थे तंबू में 500 साल से, तब इस देश के संविधान को आग लग गई थी। औरंगजेब है, औरंगजेब ने इस देश को कत्लेआम किया है। अब वो औरंगजेब इस देश का मान राजा बन गया, तब इस देश के संविधान आग लग गई थी। संविधान जो चल रहा है वही चलेगा, और जो हिंदू है और जो हिंदुओं की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। कौन करेगा देश में राज? कौन? मोदी करेगा। अंकल जी कह रहे कुछ काम नहीं किया मोदी। मोदी ने जो किया है वो करने में लोगों को सदियों लगेंगे। राम मंदिर बन गया, अब मंदिर से बड़ा कुछ नहीं है देश में। इस देश में मंदिरों से ज्ञानी निकलते हैं, मदरसे में नहीं बनने चाहिए, नहीं तो IAS निकलेगा। पैदा लेते हैं भिखमंगा, इंग्लिश और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई से वैज्ञानिक पैदा लेंगे। सुनिए, आज नासा वाले अपना जो है सैटेलाइट उलाइट घुमा के ग्रहण बताते हैं। 15 रुपए की पंचांग खरीदिए, मिलेगा आपको वही मिलेगा जो करोड़ों खर्च करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, मंदिरों में ज्ञान मिलता है। नहीं किसी भी मंदिर में मंदिर चलता है, मंदिर से 0 आया। स्कूल कॉलेज से ज्ञान मिलते हैं, मंदिर में घंटा दो घंटा। एक बात बताइए, राम मंदिर बन रहा है, आपको खुशी नहीं है? मैं मंदिर बन रहा था, मैं गया था, मैं 10,000 रुपए चंदा दे के वहाँ आया हूँ। अब बताइए, अब बताइए। सुनिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, संसार के सारे राष्ट्र मिलते हैं। मोदी निपुत्र निर्वंश है। आपकी सुनिए, राजा वो बनेगा जो राजा का बेटा रहेगा, अंकल जी की बात से। वो राजा नहीं बनेगा जो साधारण आदमी रहेगा। ये लोग ऐसा है, सारे लोगों का निशाना रहता है राम मंदिर पर। क्या ये चर्च बनता है तो निशाना उठाते हैं, मुसलमान का मस्जिद बनता है तो उठाते हैं, चंद्रशेखर रावण को फंडिंग मिलता है, मुसलमान देते हैं, जाओ आवाज उठाते हैं, लेकिन केवल हिंदू पर आवाज उठाते हैं आप। इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको मुसलमान को या सिख के यहाँ से भगा दोगे, क्रिश्चियन को भगा दोगे। संविधान ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देश है। अम्बेडकर जी को मानते हैं, अम्बेडकर जी, सुनिए, अम्बेडकर जी को मानते हैं, लेकिन ईसाई लोग का चर्च बनता है तो आवाज नहीं उठाते, और राम मंदिर बनता है तो आप लोग कहते हैं हॉस्पिटल बनना चाहिए। सिख और ईसाई को भगाने का बलवेज कानून ना हो, लेकिन हिंदू को भगाने का कानून जरूर है। हिंदू कहाँ नहीं भागा, ये बताइए, कहाँ नहीं भगाया गया? कश्मीर में नहीं भगाया गया, कश्मीर में नहीं भगाया गया। 2 साल में कई को बसा दिए कश्मीर में, ये नहीं बने, एक को भी तो घर था हमारा घर था, घर से निकाल दिए, हम ऊपर लेके बता दिए, पागल दिए। भी दुख है। दुख क्या है भाई? कांग्रेस के इतने मुसलमान भगाए। सुनिए, आपको दुख है ना? पूरे विश्व में बताओ कहाँ से मुसलमान भगाए गए, कहाँ से भगाए गए? पूरे विश्व में मुसलमान कहाँ से भगाए गए? किस देश भागे?
तुम छोड़ो 47 के बाद अल्पसंख्यक है ना इस देश में, बताओ किस कोने से भगाए गए, किस कोने से भगाए गए? ऐसे कर रहे जैसे लग रहा है मुसलमान को भगा देगा देश से। भगाएगा नहीं, लेकिन हिंदू भी नहीं भागेगा। अरे एक हिंदू गांव नहीं बन सकता तो राष्ट्र कहाँ से बना देगा? क्या बनाएगा? एक गांव नहीं बन सकता, एक गांव नहीं 1000 गांव बनेगा। अरे एक नहीं बनेगा, 1000 बनेगा। अरे चलो नहीं बनेगी। साधारण पढ़ के आने वाली बात करते हो। जो यही वही लोग हैं जो कहते थे राम मंदिर बनवाओगे, लेकिन डेट नहीं कोई बताएगा। डेट बताया ना, गांव बना के भी दिखाया। राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खोला था, मोदी ने नहीं। अच्छा, राजीव गांधी जी और मोदी मंदिर नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला से मंदिर बन रहा है। नहीं बनवाया 70 साल से, क्यों नहीं बनवाया आपके पप्पू ने? वो तो आटे को भी लीटर में बताता है, आटा लीटर में है। पप्पू आपका आता है। अगर वो ऐसा ही था, धारा 370 क्यों नहीं हटवाई कश्मीर से? क्यों नहीं? हिंदू तो इतना कॉम्प्रोमाइज करता है। अफगानिस्तान हिंदुओं का था, नहीं, श्रीलंका हिंदुओं का था, बांग्लादेश हिंदुओं का था, सब कुछ हिंदुओं का था। हमने कितना सेक्रीफाइस करे, अब इंडिया को भी छोड़ दे क्या? देखिए, बताइए आपका पप्पू आटे को भी लीटर में बताता है, आटा ही पप्पू का फॉर्मूला सीख जान ले। जो पढ़ा लिखा है, पीएचडी कर रखा है, वो पप्पू है। और जो चौथी पास पढ़ा है वो भी सिद्धू है। देखो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी नहीं, देश में एक स्कूल नहीं बनवाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, एक एम्स नहीं बनवाया। मेरा दरभंगा का एम्स देखो, मोदी बनवाया। 144 एयरपोर्ट है, घूमता है कुत्ता। ऐसे गणेश कुछ पप्पू सपोर्टर होते हैं ऐसे इतना पे। अरे मोदी सपोर्टर देखो, मोदी सपोर्टर बहुत दो घूट रहा है। कह रहे फेंको है मोदी जी। फेंकू नहीं है, फेंकू तो पप्पू है। उसको तो बोला मैंने, मोदी फेंकू रहे चाहे अनपढ़ रहे, अपने बाप दादाओं का नाम नहीं छिपाता। फिरोज खान का पोता और रॉबर्ट वाड्रा का दामाद, लहसुन प्याज न खाने वाला, कोलकाता ग्रामर का कश्मीरी पंडित जाके लालू यादव की मुठ खाता है और कहता मैं ब्राह्मण हूँ भाई। नहीं खाता, क्या है वो? बीफ वो खाता है, मटन वो खाता है, अपने आप को जने उधारी हिंदू बताता है। तो लहसुन प्याज नहीं खाता, उससे आप क्या तो होगा? अब फिर भी आपके अंदर बुद्धि नहीं है। जनाधारी मैं हूँ, जने उधारी होने से जनाधारी कुछ नहीं होता। देश के लिए जज्बा होना चाहिए, देश के लिए जज्बा होना चाहिए। के लिए फेंकू नहीं होना चाहिए, फेंकू नहीं होना चाहिए। क्या फेंका? एक मिनट, क्या फेंक दिया? क्या फेंक क्या दिया? देश में रोज तो झूठ ही बोला। फेंक दिया, किरदारों को बाहर फेंक दिया। दिल्ली में पिछवाड़े पे लात लगा, कर्नाटक में नाटक हुआ, अब 5 रात में अरे क्या हो गए 24। किसी की हिम्मत है तो हिला दो, किसी की हिम्मत है तो हिला दो। सेंटर में बैठा हुआ है, वहाँ पे मोदी बाप सबका बाप है। 3 तारीख को यही मिलना। झुंड में इकट्ठे हुए की दर शेर अकेला मोदी है, मोदी